हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? आपकी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? वेरी गुड। चलिए आज हम अपना अगला चैप्टर जहाँ चाहा वहाँ रहा के प्रश्न उत्तर करते हैं। आपने पढ़ा है ना, इसमें ईला की कहानी है। नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से कहानी का सारांश और कठिन शब्दार्थ पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लघु प्रश्न शुरू करते हैं। ईला का पूरा नाम क्या है? क्या था ईला का पूरा नाम? ईला का पूरा नाम ईला सचानी है। ईला सचानी कहाँ रहती हैं? ईला सचानी गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, लेख में बच्चों के कौन से खेलों का जिक्र हुआ है? पिटी पिटी बजाना, गिट्टे खेलना, पिट्ठू, झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत और धप्पा आदि। बच्चों अगला प्रश्न, बच्चे झूले पर पेंगे लेते हुए क्या गाते हैं? बच्चे झूलों पर पेंगे लेते हुए गाते हैं, कच्ची नीम की नीमोरी सावन जल्दी आयो रे। अगला प्रश्न, ईला अपने पैरों से कौन से काम कर लेती थी? ईला अपने पैरों से लगभग सभी काम कर लेती थी, जैसे दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती लिखना आदि। ईला पढ़ते हुए कौन सी कक्षा तक पहुंची? ईला पढ़ते हुए 10वीं कक्षा तक पहुंची। अगला प्रश्न बच्चों, ईला 10वीं की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाई? ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय और लिखने के लिए दूसरा व्यक्ति मिल सकता है, इसलिए वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह अपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही समय पर लिखकर पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए वह परीक्षा में असफल हो गई। ईला कौन सी कढ़ाई में माहिर थी? ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर थी। क्या ईला की मेहनत रंग लाई? हाँ बच्चों, ईला की मेहनत और हौसले ने उसे कसीदाकार बना दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। ईला ये सब कैसे कर पाई? ईला ने जीवन में कभी हार नहीं मानी, मेहनत करती रही और असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चों इसीलिए कहते हैं, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। जहाँ चाहा वहाँ रहा। प्रश्न 1, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? बच्चों अगर कोई ईला जैसी ही लड़की अगर आपके स्कूल में आती है, आपकी कक्षा में, तो कौन कौन से प्रश्न आपके मन में आते हैं? ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती है तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते, जैसे यह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह खाना कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कहीं खुजली होने पर वह कैसे खुजलाती होगी। बच्चों इस तरह के प्रश्न अक्सर ऐसे लोगों को देखकर मन में आते हैं। ईला जी के विषय में पढ़कर मेरी तरह आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? हाँ, इस लेख को पढ़ के बहुत से बदलाव आए। पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरन मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर पढ़ने लिखने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरी पाती हूँ। वे हमसे थोड़ी भी कम नहीं हैं, बल्कि कभी कभी तो कार्यकुशलता में वे हमसे इतनी आगे हो जाती हैं कि वे हमसे नहीं बल्कि हमें उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों ईला जी को पढ़कर पता लगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे शारीरिक रूप से कितना कमज़ोर हो, अगर वह मानसिक रूप से दृढ़ शक्ति वाला है तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रश्न, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रश्न 1, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? आपको बच्चों क्या लगता है, अगर ईला जैसी कोई बच्ची आपके स्कूल में आए तो उन्हें कौन कौन सी दिक्कत सामने आएंगी? उसे अपना स्कूल बैग ढोने में, लिखने में, बेंच पर अगर सीधा नहीं हो तो उसे सीधा करने में, अपने कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में परेशानी आएगी। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है।
प्रिय ईला, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपनी अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती हो। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम कशीदाकारी जैसा मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली हो। यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारा या तुम्हारी सुरभि। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं और इस पत्र को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। बच्चों, ईला की दृढ़ शक्ति और आत्मविश्वास हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे हाथ ना होने पर भी वह कितनी निपुणता से तरह तरह की कशीदाकारी कर लेती हैं। सवाल तुम्हारे, जवाब हमारे। प्रश्न 1, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर, स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वहाँ तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर जो चिंता थी वह सही नहीं था, क्योंकि ईला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। अगला प्रश्न, ईला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? उसकी जो कसीदाकारी थी उसमें सबसे खास बात क्या थी? ईला की कसीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। बच्चों, वो उसकी जो कसीदाकारी थी उसमें इतने वेरिएशन थे, इतनी तरह की वैरायटीज़ थी कि देखने वाले जब देखते थे उनका रंगों का सिलेक्शन, उनकी जो कढ़ाई का सिलेक्शन था, कहाँ पर उन्हें काठियावाड़ी करनी है, कहाँ काथावर, कहाँ चिकनकारी, तो उसको देखकर ही सब लोग बहुत हैरान रह जाते थे। सही के आगे निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि? बच्चों, कौन सा कारण था कि ईला 10वीं की परीक्षा में पास नहीं हो पाई? परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, या उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। बच्चों, इसका सही उत्तर है लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसे यह नहीं पता था कि ऐसे विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिलता है और लिखने के लिए एक विद्यार्थी भी मिलता है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा ना ऐसे बच्चे जिनके हाथ पैर में प्रॉब्लम होती है तो उनका सारा काम उनके माता पिता या उनकी आया या भाई बहन करते हैं, तो वो लोग जल्दी कुछ नहीं सीख पाते। तो इसी से संबंधित प्रश्न है, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? अगर ईला के आसपास के लोग उसका काम कर देते और उसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, इस तरह वह सदैव दूसरों पर निर्भर हो जाती, आगे चलकर वह कुछ भी नहीं सीख पाती। बच्चों, अगर बच्चे के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। ईला इसका जीता जागता उदाहरण है कि हाथ ना होने पर भी वह पैर से कशीदाकारी जैसा मुश्किल कार्य कितनी आसानी से कर लेती हैं। करके सीखो। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कशीदाकारी या कढ़ाई करो। जंजीर, मछली टाका, भरमा टाका, उल्टी बकिया, खुला हुआ जंजीर टाका। बच्चे, ये आप ज़रूर करके देखना, आपको इसमें ज़रूर आनंद आएगा और आपको पता चलेगा कि ये करना कितना कठिन कार्य है जो ईला बिना हाथों के भी कर लेती थी। बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चिट्ठी का सफ़र और उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।